मोहन राजस्थान के उस गांव में पैदा हुआ था जहां सुबह सूरज से पहले चिंता जाग जाती थी। कच्चे घर, सूखी हवा और हर चेहरे पर थकी हुई खामोशी। यहाँ सपने देखना भी अमीरी माना जाता था। उसके पिता उसे ठीक से याद भी नहीं थे, बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने ही माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाला। दूसरों के खेतों में काम, कभी बर्तन, कभी मजदूरी। थकान उसकी परछाई बन चुकी थी। मोहन ने गरीबी को शब्दों में नहीं, हालात में समझा था। कई बार माँ ने कहा था, बेटा भूख लगे तो सो जाना, नींद में पेट भर जाता है। वो बात मोहन के दिमाग में आज भी गूंजती थी। पढ़ाई में मोहन ठीक था, 12वीं पास की, लेकिन आगे का रास्ता वही रुक गया। कॉलेज का फॉर्म हाथ में लिया, फिर चुपचाप रख दिया। सपने थे पर उन्हें उठाने की ताकत नहीं थी। गांव में काम नहीं था, खेती बारिश पर निर्भर थी और बारिश किस्मत पर। कई बार खेत हरे होते थे, कई बार उम्मीदें सूख जाती थी। मोहन को लगने लगा यहाँ रुकना धीरे धीरे खत्म होना है। शाम को जब शहर से लौटे लोग गांव में आते तो माहौल बदल जाता। नए कपड़े, चमकते मोबाइल, ऊंची आवाज में हंसी। मोहन दूर से देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी उधर जाएगी? एक रात उसने माँ से कहा कि वो शहर जाना चाहता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस दिए की लौ को देखती रही। फिर बोली, शहर सपने देता है लेकिन बहुत कुछ छीन भी लेता है। मोहन ने कहा, यहाँ तो कुछ देता ही नहीं। ये सुनकर माँ चुप हो गई। उसकी चुप्पी में डर भी था और मजबूरी भी। वो जानती थी बेटे को रोकना उसे तोड़ देगा। अगली सुबह माँ ने संदूक खोला। उसमें चांदी के पायल थे, वही पायल जो पिता की आखिरी निशानी थे। उन्हें हाथ में लेकर माँ देर तक बैठी रही, फिर बिना बोले बाहर चली गई। पायल गिरवी रखे गए, बदले में मिला एक ट्रेन टिकट और थोड़ा सा किराया। माँ ने टिकट मोहन के हाथ में रखा, बोली, संभाल कर जाना, ये सिर्फ टिकट नहीं है। स्टेशन पर मोहन की सांसें तेज थी। इतनी भीड़ उसने कभी नहीं देखी थी। आवाजें, सीटी, धक्का मुक्की। उसके हाथ में छोटा सा बैग था जिसमें कपड़े कम और डर ज्यादा था। जब ट्रेन आई तो लगा जैसे वक्त भागता चला रहा हो। मोहन किसी तरह चढ़ गया। जनरल डिब्बा भरा हुआ था। लोग एक दूसरे से सटे खड़े थे, जैसे गिरने से डरते हों। धक्कों में वो एक दूसरे डिब्बे तक पहुंच गया। उसे पता नहीं था वो कौन सा कोच है, बस इतना जानता था कि यहाँ सांस थोड़ी आसान लग रही थी। उसने राहत की सांस ली। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से गांव पीछे छूटने लगा। मिट्टी, खेत, पेड़। मोहन की आंखें भर आई। उसने मन में कहा, अब लौटना मत, चाहे कुछ भी हो। कुछ घंटों बाद डिब्बे में सन्नाटा फैल गया। लोग ऊँघने लगे। तभी अचानक एक आवाज आई, टिकट दिखाइए। वो आवाज मोहन के दिल में सीधे उतर गई। एक महिला टीटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में सख्ती थी, चेहरे पर भाव नहीं। मोहन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से टिकट निकाल लिया। टीटी ने टिकट देखा, फिर मोहन को देखा। उसके कपड़े, उसकी चप्पल और आंखों में छुपा डर। वो कुछ बोली नहीं। यही चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी थी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ये स्लीपर कोच है, तुम्हारा टिकट जनरल का है। मोहन को लगा किसी ने जमीन खींच ली हो। उसकी सांस अटक गई। उसकी जेब में गिने चुने रुपए थे, जुर्माने से बहुत कम। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही थी। पहली बार उसे सच में डर लगा। टीटी ने चारों तरफ देखा, फिर मोहन की तरफ। उसकी नजरें ठहरी रही। ट्रेन की आवाज तेज थी, लेकिन उस पल सब कुछ शांत लग रहा था। उसने कहा, यही खड़े रहो, और आगे बढ़ गई। मोहन समझ गया, अब जो होगा अच्छा नहीं होगा। टीटी आगे बढ़ गई, लेकिन मोहन वही जड़ हो गया। उसका दिमाग सुन्न था। उसे लग रहा था जैसे ट्रेन नहीं, उसकी किस्मत आगे बढ़ रही है और वो पीछे छूट गया है। वो सोचने लगा, अगर अब उतार दिया गया तो क्या होगा? स्टेशन अनजान होगा, जेब खाली होगी और फोन करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। माँ से क्या कहेगा? उसने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा फैल चुका था। गांव अब बहुत पीछे रह गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वापसी का रास्ता सच में बंद हो चुका है। कुछ लोग उसे घूर रहे थे। शायद उन्हें समझ आ गया था कि वो गलत डिब्बे में है। मोहन को शर्म महसूस हुई। उसने बैग और कसकर पकड़ लिया। उसके कान टीटी के कदमों की आवाज ढूंढ रहे थे। हर आहट पर उसका दिल तेज धड़कता। उसे लग रहा था अगली आवाज उसी के लिए होगी। अचानक ट्रेन ने झटका लिया। मोहन का संतुलन बिगड़ा। उसी पल उसके दिमाग में माँ की आवाज गूंजी, डर मत, भगवान देख रहा है। कुछ मिनट बीत गए, फिर भी टीटी नहीं आई। ये इंतजार सजा से भी ज्यादा भारी लग रहा था। मोहन का गला सूख चुका था। वो सोचने लगा, शायद वो जुर्माने के कागज लेने गई है, या शायद अगले स्टेशन पर उतारने का इंतजाम कर रही है। हर सोच डर बढ़ा रही थी। तभी दूर से टीटी की परछाई दिखाई दी। वो वापस उसी डिब्बे की तरफ आ रही थी। मोहन की सांस रुक गई। उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। टीटी उसके सामने रुकी। उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें सख्त थी, लेकिन आंखों में कुछ टूटा हुआ सा था। उसने पूछा, जेब में कितने पैसे हैं? मोहन ने धीरे से मुड़े हुए नोट निकाले। वो रकम देखकर वो कुछ पल चुप रही। टीटी ने नोट नहीं लिए। उसने मोहन के चेहरे को देखा। उसके सूखे होंठ, थकी आंखें और
और वो डर जो छुपाया नहीं जा सकता था। उसने पूछा, घर में कौन है? मोहन बोला, सिर्फ माँ। इतना कहते ही उसकी आवाज भर्रा गई। उसने नजरें नीचे कर ली। टीटी ने सिर दूसरी तरफ कर लिया। ट्रेन की आवाज तेज थी, लेकिन उस पल मोहन को लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। कुछ सेकंड बाद टीटी ने कहा, यही खड़े रहो। फिर वो आगे बढ़ गई। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिल बैठ गया। वो सोचने लगा, अगर मदद करनी होती तो अभी कर देती। शायद ये सिस्टम है, इंसानियत नहीं। उसकी आंखें नम हो गई। समय धीरे धीरे खिसक रहा था। ट्रेन अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। मोहन को लग रहा था ये उसकी आखिरी उम्मीद है। तभी टीटी फिर से लौटी। इस बार उसके हाथ में एक कागज था। मोहन की नजर उस कागज पर टिक गई। टीटी ने वो कागज मोहन की तरफ बढ़ाया। उसने देखा वो स्लीपर क्लास का टिकट था। उसके हाथ कांपने लगे। मोहन ने कहा, लेकिन पैसे? टीटी ने शांत आवाज में कहा, वो मैंने दे दिए हैं, तुम जाकर बैठ जाओ। मोहन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने टिकट पकड़ा, जैसे वो सपना हो जो टूट न जाए। टीटी ने कहा, इसे एहसान मत समझना, जब कभी लायक बनो किसी और की मदद कर देना, बस इतना याद रखना। मोहन सीट पर बैठ गया। पहली बार उसे लगा कि सांस पूरी आ रही है। ट्रेन चल रही थी, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया था। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही पल आंखों के सामने आता रहा। अब शहर सिर्फ मंजिल नहीं था, एक जिम्मेदारी था। सुबह जब ट्रेन शहर पहुंची, मोहन की आंखों में डर नहीं, जिद थी। अब वो सिर्फ काम ढूंढने नहीं, खुद को साबित करने आया था। शहर की सुबह मोहन के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। ऊंची इमारतें, भागती भीड़ और किसी को किसी से मतलब नहीं। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे अपनी हैसियत का एहसास हो गया। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि शहर सपनों से ज्यादा सवाल पूछता है। हर दुकान पर पूछा गया, अनुभव है, पहचान है? मोहन के पास सिर्फ मेहनत थी, जो यहाँ सबसे सस्ती चीज थी। कई जगहों से उसे भगा दिया गया। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने देखा तक नहीं। शाम होते होते उसके पैरों में दर्द और दिल में डर दोनों भर चुके थे। रात को उसने फुटपाथ पर बैठकर माँ को फोन किया। आवाज ठीक रखी, बोला सब ठीक है। फोन रखते ही आंखें भर आई। सच और झूठ के बीच फर्क समझ आ गया। अगले दिन उसे एक छोटे ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। तनख्वाह कम थी, लेकिन पेट भरता था। मोहन ने बिना सवाल किए काम शुरू कर दिया। दिन में बर्तन, रात में फर्श। हाथ छिल गए, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। उसे हर रात टीटी की आवाज याद आती, जब उसने कहा था किसी और की मदद करना। महीनों बीते। ढाबे का मालिक उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसे काउंटर पर बैठाया गया, फिर सब्जी काटना, फिर खाना बनाना भी सिखाया गया। मोहन ने पैसे बचाने शुरू किए। हर महीने थोड़ा सा पैसा माँ को भेजता। माँ की आवाज फोन पर पहले से मजबूत लगने लगी थी। सालों बाद मोहन ने उसी गली में एक छोटा सा ढाबा खोला। नाम रखा माँ का साया। बोर्ड छोटा था, लेकिन बात बड़ी लिखी थी। बोर्ड पर लिखा था, अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी अंदर आइए, यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। लोग पढ़कर रुक जाते थे। कई लोग पूछते, घाटा नहीं होता? मोहन बस मुस्कुरा देता। उसे घाटा और मुनाफा अब अलग अलग नजर आते थे। एक शाम एक महिला ढाबे के बाहर रुकी। उसने बोर्ड पढ़ा, कुछ पल खड़ी रही, फिर अंदर आकर बैठ गई। मोहन ने सिर उठाया। दिल जोर से धड़कने लगा। वो चेहरा पहचाना सा था, वही आंखें, वही शांति। समय जैसे वही रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आप मुझे पहचानती हैं? महिला ने ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान आई। बोली, हाँ तुम वही हो ना, ट्रेन वाला। मोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, उस दिन आप न होती तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। महिला ने सिर हिला दिया। वो बोली, मैंने सिर्फ टिकट दिया था, रास्ता तुमने खुद बनाया। मोहन समझ गया, इंसानियत कभी अहंकार नहीं करती। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। बाहर सड़क की आवाज थी, अंदर सुकून। कोई बड़ा संवाद नहीं, बस एक पूरी हुई कहानी। कुछ फैसले उस वक्त छोटे लगते हैं, लेकिन सालों बाद उनकी गूंज सुनाई देती है। एक टिकट, एक भरोसा और एक जिंदगी। कभी कभी इंसानियत किसी भाषण में नहीं होती, वो एक शांत फैसले में होती है, जो किसी अनजान इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है। और शायद इसी वजह से अच्छे काम कभी खोते नहीं, वे लौट कर आते हैं किसी और के रूप में।